हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का स्पेशल करंट अफेयर पार्ट 10। आज देखेंगे जून महीने का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सैनगोल को पहली बार किसने प्राप्त किया था? कुछ समय पहले यानी जून ही महीना में कह सकते हैं, खबरों में था। तो नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले सैनगोल जो है मिला था जवाहरलाल नेहरू को। तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। संक्षेप में सेनेगोल एक राजदंड है। इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक दक्षिण भारत का चोल वंश, जहां सेनेगोल पहली बार प्रकट हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सेनेगोल को अंग्रेजों से अधिकार सौंपने के प्रतीक रूप में स्वीकार किया। इसके बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो आंसर है डायरेक्ट रियल मैड्रिड, ऑप्शन बी। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार रियल मैड्रिड लगता है दूसरी बार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है। रियल मैड्रिड 6.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ लगातार दूसरे वर्ष सूची में सबसे ऊपर है। सूची में दूसरे स्थान पर 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड है। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हंगरी, इथोपिया, सूरीनाम या मालदीव। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। सूरीनाम ने राष्ट्रपति मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, ऑप्शन सी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के पारामारिबो में सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उस वक्त का है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। सूरीनाम के राष्ट्रपति उस वक्त के चांद्रिका प्रसाद संतोखी और सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो। चलिए आगे देखते हैं। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। आगे देखते हैं कि केरल अपनी खुद की इंटरनेट सेवा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पी.वी. जैन ने राज्य में केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की शुरुआत की, जिसमें यूजर्स को 1 GB पेज की स्पीड मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके जरिए 20 लाख परिवारों को फ्री इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। केरल सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क नाम से नई सेवा की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आंसर होना चाहिए जोइता गुप्ता, ऑप्शन ए। तो है कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक जोइता गुप्ता को डच विमान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा है कि उन्हें उनके उत्कृष्ट अग्रणी और प्रेरक वैज्ञानिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। जोइता गुप्ता को वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों पर खर्च करने के लिए 15 लाख यूरो भी मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। जून 2023 में 5 नए देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इनमें से कौन उनमें से नहीं है? उन 5 में से। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड नहीं है। तो अल्जीरिया है, दक्षिण कोरिया है, स्लोवेनिया है और 2 देश देखते हैं। अगर 5 नए देशों को संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। UNGA ने 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में 5 देशों को चुना। इन देशों में अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और दक्षिण कोरिया शामिल है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। 10 अस्थायी सदस्यों को चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है। फिर है कि अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन और कोरिया गणराज्य निर्विरोध चुने गए हैं। स्लोवेनिया ने पूर्वी यूरोप सीट के लिए बेलारूस को हराया था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय में विकसित हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अरब सागर में विकसित हुआ था। तो अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। यह अरब सागर में इस साल का पहला चक्रवात था। कर बिपरजॉय नाम बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया है। इसका मतलब है बंगाली में आपदा होता है। इस चक्रवात का असर गोवा, कर्नाटक, उत्तरी केरल के तटीय
इलाकों में देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक चक्रवाती तूफान का असर मानसून की तीव्रता पर पड़ा है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक अच्छा भी और भी है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में चक्रवाती तूफान लंबी अवधि के लिए तेजी से चल रहा है। उस वक्त की कहानी ही इसीलिए प्रेजेंट टेंस में आपको दिख रहा है। आईएमडी के अनुसार इस चक्रवाती तूफान और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव प्रणाली के विकास के कारण दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश होगी। एक अध्ययन के अनुसार अरब सागर में चक्रवातों की तीव्रता मानसून के बाद की अवधि में 20% और मानसून पूर्व की अवधि में 40% बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा इसका इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। यह दिन एल्बिनिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2023 की थीम है इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। 4 मई 2006 को तंजानिया एल्बिनिज्म सोसाइटी और अन्य गैर सरकारी संगठनों ने पहला एल्बिनो दिवस मनाया। 2009 से इसे राष्ट्रीय एल्बिनो दिवस कहा जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2013 में एल्बिनिज्म वाले व्यक्तियों के खिलाफ हमले और भेदभाव नामक एक प्रस्ताव को अपनाया। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 से 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया। तो आगे है कि 2460 मीटर शंकु के आकार का म्योन ज्वालामुखी 8 जून को फूटना शुरू हुआ। यह किस देश में है? तो ये होना चाहिए ऑप्शन डी फिलीपींस में। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। फिलीपींस में म्योन ज्वालामुखी फटना शुरू हुआ। 2460 मीटर शंकु के आकार का म्योन ज्वालामुखी 8 जून को फटना शुरू हुआ। फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी ने कहा कि म्योन ज्वालामुखी में प्रवाही विस्फोट हुआ। वेंट्स से निकलने वाला लावा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। खतरे के क्षेत्र में 14,000 से अधिक ग्रामीणों को निकाला गया। फिलीपीन के अधिकारियों ने गायों, बकरियों, सूरों से अधिक कृषि पशुओं को भी निकाला। म्योन ज्वालामुखी नेटवर्क ने पिछले 24 घंटे में 21 कमजोर ज्वालामुखी भूकंप दर्ज किए हैं। तो म्योन फिलीपींस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। आखिरी बार जनवरी 2018 में फटा था। म्योन ज्वालामुखी विस्फोट का चेतावनी स्तर 5 से 3 है। म्योन ज्वालामुखी मनीला से लगभग 330 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में लुजोन द्वीप पर स्थित है। तो आइए देखते हैं भारत की निम्नलिखित में से किस फिल्म ने WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2023 में पुरस्कार जीता है? क्या भारत की निम्नलिखित में किस फिल्म ने WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2023 में पुरस्कार जीता है? तो ये आंसर क्या है? पहला ही होना चाहिए व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ऑप्शन ए। तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की 2 फिल्मों को WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2023 में सम्मानित किया गया है। 1 in 36 million, अ स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड लीड फाइंडिंग इन बांग्लादेश फिल्म ने बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता। यह आरिफुर रहमान और मिताली दास द्वारा निर्देशित और प्योर अर्थ बांग्लादेश द्वारा निर्मित है। भारत के व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स ने जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य श्रेणी के तहत विशेष पुरस्कार जीता है। ये हमारा क्वेश्चन था। WHO द्वारा ऑडियो विजुअल भाषा को WHO के स्वास्थ्य प्रभाव के लिए संचार दृष्टिकोण का एक प्रमुख घटक बनाने के लिए 2019 में हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे और भी क्वेश्चन हैं। इसमें और है 20 वर्ष के पुरस्कार के लिए 780 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। इनमें से 93 फिल्मों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। फिल्मों को प्रतिष्ठित पेशेवरों, कलाकारों और कार्यकर्ताओं के एक पैनल द्वारा आंका गया है। आगे है विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन बांटो, बार बार बांटो। आंसर ऑप्शन बी। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। यह रक्त और रक्त उत्पादों के महत्व, रक्तदान की आवश्यकता और रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की थीम है खून दो, प्लाज्मा दो, जिंदगी बांटो, बार बार बांटो। यह दिन कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने एबीओ रक्त समूह की खोज और वर्गीकरण किया करा है। 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व रक्तदाता दिवस की स्थापना की। इसे आधिकारिक तौर पर 2005 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में नामित किया गया। तो आगे देखते हैं शंघाई सहयोग संगठन के कितने सदस्य देश हैं? तो आंसर होगा 8।
ऑप्शन डी। विदेश मंत्रालय ने 15 जून 2023 को भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन दिवस मनाया। शंघाई सहयोग संगठन एक में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 8 सदस्य देश शामिल है। तो 8 कौन कौन है? चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन ये 8 है। करा दिया आर्ट ऑफ प्लंडर, ए कैप्टिवेटिंग टेल ऑफ ग्रेट वेजेंस एंड हिस्टोरिकल लेक्स के लेखक कौन हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, आलेख्य तलपात्रा। ऑप्शन ए, आलेख्य तलपात्रा। तो द आर्ट ऑफ प्लंडर, ए कैप्टिवेटिंग टेल ऑफ ग्रेट वेजेंस एंड हिस्टोरिकल लेक्स पुस्तक दुनिया भर में लॉन्च की गई। इसे आलेख्य तलपात्रा ने लिखा। इसे एम्बियंस पब्लिशिंग द्वारा जारी किया गया। आलेख्य तलपात्रा ने एक शानदार ढंग से लिखी हुई दुखद कहानी प्रस्तुत की जो सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। पुस्तक की कहानी के कुछ मुख्य पात्रों और उनके जीवन की घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक आलेख्य तलपात्रा प्रौद्योगिकी उद्योग में सलाहकार हैं और पिछले 3 दशकों से पेशेवर हैं। हु किल्ड हर हस्बैंड और व्हाट वेंट टू बी विल ऑलवेज फाइंड अ वे आलेख्य तलपात्रा की अन्य पुस्तकें हैं। किताब पेपरबैक और ई बुक दोनों रूप में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी गायक फालो के सहयोग से निर्मित गीत का शीर्षक क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बाजरा की बहुतायत। ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाजरा के लाभों और विश्व भूख को कम करने की इसकी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी गायक फालो के साथ सहयोग किया। एविडेंस ऑफ मिलेट्स शीर्षक वाला गीत 16 जून 2023 को जारी किया गया था। ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी गायक फालू संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने की प्रधानमंत्री की पहल से प्रेरित गीत लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं मणिपुर में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मैतेई और आदिवासी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत के मणिपुर में मई 2023 को मैतेई लोगों और कुकी और जो लोग जैसे आदिवासी समुदायों के बीच एक जातीय संघर्ष छिड़ गया था। मैतेई लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं तो उन्हें भारतीय संविधान के तहत आदिवासी समुदायों के समान विशेष अधिकार प्रदान करेगा। आदिवासी समुदायों ने इस मांग का विरोध किया जिससे झड़प और हिंसा हुई थी। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधी शांति पुरस्कार। ऑप्शन सी। इसमें है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे गांधी शांति पुरस्कार तो ऐसे कि इससे सम्मानित करने का फैसला किया है। यह पुरस्कार मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान के लिए गीता प्रेस के महत्वपूर्ण व अद्वितीय योगदान के किया जाता है। यह अवार्ड गांधी जीवन शैली का प्रतीक है। आगे है, भारत ने किस टीम को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप का टाइटल जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, लेबनान। ऑप्शन डी, लेबनान। तो भारत ने कलिंग स्टेडियम में लेबनान को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने 46 साल बाद लेबनान के खिलाफ दूसरी जीत दर्ज की है। भारत की ओर से सुनील छेत्री ने 46 में और हांगटे ने 66वें मिनट में गोल किया। भारत को 50,000 और उपविजेता लेबनान को 25,000 की पुरस्कार राशि मिली। भारत के संदेश जीगन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तो आगे देखते हैं, एक नए अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में किस कारण ने पृथ्वी की धुरी को और झुका दिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूजल निकासी के कारण जो है पृथ्वी की धुरी और झुक गया है। ठीक है, यानी कि एक तरफ भार और बढ़ गया होगा, एक तरफ से पानी निकला है, यही यहाँ लॉजिक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, एक अध्ययन के अनुसार भूजल के निष्कर्षण ने पृथ्वी की धुरी को और झुका दिया है। अध्ययन के अनुसार पृथ्वी घूर्णन की धुरी में बदलाव पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सकता है। यह अध्ययन अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। 1993 2010 के बीच भूजल पंपिंग ने पृथ्वी को लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुका दिया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 1993 से 2010 के बीच लोगों ने 150 गीगाटन भूजल निकाला है। तो आगे है,
भौगोलिक ध्रुव वह स्थान है जहां घूर्णन की धुरी इसकी सतह को काटती है, हालांकि वे स्थिर नहीं है। पहले समुद्र की धाराओं और पृथ्वी के नीचे गहरी गर्म चट्टान के संवहन जैसी प्राकृतिक शक्तियों के कारण ध्रुवों का स्थान बदला है, लेकिन इस बार शोधकर्ता का दावा है कि स्थान बदलने का मुख्य कारण भूजल का पुनः वितरण है। कई मीटर की ध्रुवीय शिफ्ट मौसम को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन जलवायु को प्रभावित कर सकती है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? भोलू, मोगा, गट्टू, मॉर्गन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मोगा। तो मोगा 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर को गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत द्वारा लॉन्च किया गया है। मोगा गोवा की विशिष्ट पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वायसन और खेलों और राज्य की विरासत के बीच मजबूत संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। लॉन्चिंग समारोह में गोवा के खेल मंत्री गोविंद गौड़े, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा और ओलंपिक पदक विजेता एमसी मैरी कॉम मौजूद थे। गोवा इस साल अक्टूबर में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो आज हमने 20 क्वेश्चन देख लिया जून महीने से। तो कल मिलते हैं जुलाई महीने के क्वेश्चन के साथ, उसके बाद अगस्त के क्वेश्चन के साथ। ठीक है।